नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हो सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मेरी हालत का क्या बताएं, मेरी हालत का तो बताना गलत है। बस चल रही है गाड़ी किसी भी तरह से। सुबह सुबह का टाइम है और अभी जो है 17 तारीख है। आज का डेट बताए तो उनका जो है तीसरा टीका लगने वाला था, तो आज फाइनली तीसरा टीका लगा के ले आई। आ जाओ। हमें आज कुछ भी साधन नहीं मिला था, यहाँ पे साधन अवेलेबल नहीं था, तो हम पैदल गए थे। पैदल आ रहे कानू, आजा। पैदल गए थे, पैदल ही आ रहे हैं। और पैदल का रास्ता है ये, थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन डर भी लग रहा है। अकेली हूँ और ये बच्चे हैं। रास्ता बहुत ही गंदा है, बहुत ही बदबू स्मेल आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, साधन नहीं मिलेगा तो ऐसे आना पड़ेगा। बहुत देर तक इंतज़ार किया, पहले तो आधी 1 घंटे तक, उसके बावजूद भी साधन नहीं मिला। फिर मैं सोचा क्यों ना पैदल चल लेती हूँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ए देख के आना, ये गंदगी वगैरह पैर मत रख देना। साइड हो क्या? नहीं, गंदगी में पैर नहीं लगाना। जिस दिन साधन मिल जाती है ना उस दिन कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस दिन ये साधन वगैरह नहीं मिलते ना उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जंगल कितना है देख के आना, गिरना नहीं ने। बदबू आ रही है बहुत भयंकर, सावधानी से आओ। कानू आ जाओ, सोनू आ जा। अब ये तो बच्चे हैं, इनको तो किसी चीज़ का डर है नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि जंगल आ गया है ना पूरी तरह से। और धूप इतनी निकली है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जब बाहर निकलते हैं ना अपन तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है पैदल चलने से, या फिर जो धूप है वो सीधा अपने ऊपर आता है ना, इसलिए। रूम के अंदर रहते हैं ना तो इतना गर्मी नहीं लगती है, रूम के अंदर ठंडी रहती है। एक तो छोटू टूटा हुआ चप्पल पहन के आया, जो उसका चप्पल बार बार में खुले जा रहा है। और ये सोनू, इसका लहंगा कभी समझता ही नहीं है। पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, जो बंजारे उंजारे हैं ना, बंजारे वगैरह होते हैं, पहले वो लोग रहते थे यहाँ पे। लेकिन अभी है ना वो लोग चले गए यहाँ से। जो गवर्नमेंट होता है वो हटा दिया। गवर्नमेंट चारों तरफ से जो भी थरी उड़ी है सब कुछ हटा रहा है, तो बंजारों को भी हटा दिया है। सोनो आओ ना कोई, तो बंजारा और को हटा दिया है। नहीं, पहले यहाँ से ना लोग जाते आते थे ना, तो बहुत ही बढ़िया रास्ता बना हुआ था और इतना जंगल वगैरह नहीं था। बंजारे वगैरह रहते थे ना, तो जंगल वगैरह सब कुछ काट काट के है ना वो लोग जला लेते थे। लेकिन ये बंजारे जा चुके हैं ना, यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं रहता है, इसलिए। तू लकड़ी लेता रहे, कोई नहीं रहता ना, इस वजह से अभी इतना ज़्यादा गंदगी हो चुका है। नहीं, इतना नहीं होता है। रास्ता ही गलत आ गया क्या? हाँ मम्मा। आ जा इधर से। हाँ, रास्ता ही गलत आ गया शायद। तू चप्पल को टूटा हुआ लाया ना, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, तुम लोग रुकते रहो आराम से। रास्ता ही गलत चले गए, उधर से नहीं इधर से जाना था। सोनू तेरा चप्पल सही है ना? तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है रे? डर तो लगता नहीं है ना दुश्मन। पता नहीं कितने घने जंगल में जा रही हूँ, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये लोग यहाँ आने में 10 घंटा लगा जा रहा है। मन कर रहा है ना एक एक को क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है ना। जीप चलती है बस। कांटा निकल रही है तो चप्पल क्यों ऐसे पहन के आता है? सारा चप्पलों को पकड़ पकड़ के तोड़ देता है। अब चलना, क्या दिक्कत हो रही है? आजा। तो जी फाइनली बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करने के बाद में हम घर पहुंच चुके थे। सोनू का तबीयत है ना दोस्तों दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है।
मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही मन्नतें मांग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, जो इंसान जो कह रहा है वही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा सही नहीं रहता। इसी वजह से मैं दिल से टूट रही हूँ इस वक्त। बाकी किसी वजह से मैं नहीं टूटती हूँ, नहीं टूट रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आते टाइम पैक करा के लाई थी कचौरी, और कचौरी के साथ में दिया था कचौरी वालों ने कढ़ी। कढ़ी आप सब जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। पहले मैं नहीं जानती थी जब तक मैं बंगाल में रही, लेकिन बंगाल से आने के बाद में जैसे राजस्थान में आई तो यहाँ के लोग जो है कचौरी के साथ या फिर किसी भी चीज़ में सब्जी वगैरह में कढ़ी यूज़ लेते हैं। और फिर बाद में मुझे पता लगा कैसे बनाया जाता है जब मैं ससुराल गई। तो कढ़ी तो मुझे खुद को भी नहीं पता था पहले। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं कचौरी, क्योंकि उनको है ना मैं नहीं दे सकती कढ़ी, क्योंकि कढ़ी में बहुत ज़्यादा मिर्ची है। बाहर का कोई भी सब्जी या फिर खाना वगैरह होता है ना, उसमें मिर्ची तो स्वाभाविक से बात है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से बच्चों को है ना कढ़ी नहीं दिया, बाकी मैंने ले लिया है। हमारे खाने में यहाँ पे बहुत कुछ और भी था, भगवान के आशीर्वाद से आज ढेर सारा खाना रखी हुई है घर पे, नहीं भी लाती तो भी काम चल जाता। दोस्तों हॉस्पिटल से आने के बाद खाना वाना खाने के बाद में सो गए थे। सो के छोटू तो मेरे पास होता है तो सोने को मौका नहीं मिलता, ये हमेशा मेरे पास सोने के लिए मतलब तड़पता रहता है और ढूंढता रहता है कि बस कब भाई यहाँ से उठे और कब मैं है ना इस जगह पे थोड़ा सा सो जाऊँ मम्मी के पास में। और ये हमेशा ऐसा करता है। तो देखिए ये मेरे पास अब आया है, 10 मिनट के करीब हो गए हैं, और छोटू जो है यहाँ से उठ चुका है इस वजह से। और छोटू क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। वो थोड़ा मैं सूजी की केक बनाई थी तो उसको खा रहा है और खा के बोल रहा है क्या वाओ क्या टेस्टी है। तो मैं इसे कह रही हूँ कि देख वो खाने में लग रहा है। ये कह रहा है नहीं मुझे सोने दो थोड़ा सा। तो ये मेरे साथ यहाँ पे सोता है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा लाडला बेटा है। ये है छोटू महाराज, खा रहा है यहाँ पे केक। कैसा लग रहा है? चाटी टेस्टी। कैसा लग रहा है? मत मस्त। वो वहाँ पे खाने के लिए लग रहा है, बस उसको भूख लग रही होगी ना, शाम ढल गया। आपको भी लगी है? इसको भी लगी है भूख, लेकिन ये मेरे पास थोड़ा सा सोने के लिए आ गया। इसको भी खिलाना है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चों पर कितना ज़्यादा तूफ़ान आता है, शुरू से कितना ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है। समझ नहीं पाती हूँ कभी कभी कि ना क्या करना है क्या नहीं करना है। पता है इस वक्त में इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना कि शायद मैं बोल भी नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती। अब जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि हर बात बताना संभव नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता देती। लेकिन फिर वही बात है कि कोई और है मेरा दुश्मन, जो कि इसी चांस में रहता है कि कब मैं कुछ गलत बोलूं और कब उस बात को राई का पतंगर बनाया जाए। तो इसलिए अच्छा इसी में है, थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना है और कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना है। क्योंकि वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान हैं, तो दीवारों को भी कान है। लोग जब मन में आए तब चोट पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो मुझे सावधानी से चलना होगा। तो जी सबसे पहले मैं उठने के बाद में मूंगफली को उस दिन जैसे भून के रखी थी ना, तो मैंने इनको गमले में दे दिया कि जितना खाना है उतना खा लो। मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई ताकि मैं भी थोड़ा सा खा लूँ, इच्छा हो रही थी मेरे भी। और बच्चे है ना इतना सारा मूंगफली नहीं खा पाएंगे, आज भी इसमें से आधा रह जाएगा। तो जी मूंगफली वगैरह खाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गए थे रसोई में, क्योंकि सारे दिन का बर्तन पड़ा हुआ था। दिन भर घर पे नहीं थी तो स्वाभाविक सी बात है दिन भर का बर्तन था। और आने के बाद में जो भी खाना वगैरह खाए थे तो बर्तन उतार के खाना खा के सिंक में रखी थी, कोई भी बर्तन वगैरह नहीं किया था। तो उन सारे बर्तनों को मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद में जो है बाहर रख दिया। तो मैं सोचा बहुत दिन हो चुका है, एक बार गैस पट्टी वगैरह यानी किचन के जो पट्टी स्लैब वगैरह है बहुत ही अच्छे से क्लीन क्यों ना कर लिया जाए। क्योंकि बहुत दिन हो जाता है ना तो फिर छींटे भी मतलब पड़ी जाता है और फिर मेरा एक्स्ट्रा खाना बनता रहता है, इस वजह से ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्वेटर पहन के काम कर रही हूँ ना, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील तो हो रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक इसे पहन कर काम नहीं कर सकती। मुझसे सच कहूँ तो नहीं होता है स्वेटर पहन के काम, लेकिन इतना कड़ा करके ठंड में भी है ना स्वेटर पहन के मुझसे काम बिल्कुल ही नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों में से क्या बताऊँ, मैं अपनी सासू को ही देखा है या फिर उनके फैमिली वालों को, मेरे ससुराल वालों को, वो लोग है ना शॉल पहन के, स्वेटर पहन के, टोपा वगैरह पहन के, मोजा पहन के बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेते हैं। मैं मोजा पहन के तो काम कर पाती हूँ, लेकिन है ना मैं स्वेटर पहन के नहीं कर पाती हूँ। और फिर मेरा स्वेटर ये जो है थोड़ा फुल टाइप का भी है, इससे काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
तो कई बार ऐसा लगता है स्वेटर पहनना है ना झंझट ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठंड में ठंडी लगती है तो पहनना ही पड़ता है मजबूरी की वजह से। और बहुत दिनों से सोच रही हूँ एक है ना हाफ स्वेटर लेके आऊँ, क्योंकि मुझे हाफ स्वेटर की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मैं है ना जैसे काम वगैरह करती हूँ तो उस टाइम फुल कपड़ों में नहीं कर पाती हूँ ना, तो हाफ स्वेटर पहन के कर लूँगी। लेकिन पता नहीं अगर होगा नसीब में तो आ जाएगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी। वैसे भी आजकल है ना मेरे खुद के लिए कुछ खरीदने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और मन से भी सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा भी नहीं है। सच कहूँ तो मेरा दिन तो है ना आजकल बाहर ही निकल जाता है, जब से सोनू को कुत्ते काटा है या फिर उसके पहले से। बहुत दिन हो चुका है बच्चा बीमार हो रहा है ना, और इसकी बीमारी में इतने ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। नॉर्मली बीमार पड़ता है जुकाम खांसी कोल्ड वगैरह, बच्चा नॉर्मल है, लेकिन उसी में मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि रोज़ मुझे बाहर जाना पड़ता है किसी न किसी वजह से, और है ना घर का काम ऐसे ही रह जाता है। घर पे जब आती हूँ तो घर का काम जैसे करने लग जाती हूँ, और बच्चों का खाना आप सभी को पता है कि बच्चे को टाइम टू टाइम खाना देना पड़ता है। और सोनू को अब जब पंप लेना पड़ता है ना, तो उसे टाइम से खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं उसे प्रॉपर तरीके से टाइम पर खाना नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सुबह कभी बार है ना 8-9 बजे घर से निकल जाती हूँ, आते आते 2-3 बज जाता है। बच्चा सारा दिन बाहर रहता है तो उसका डाइट वैसे ही पूरा नहीं हो पाता है। और सोनू मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन। मैं उसे कैसे समझाऊं कि तेरे पापा वापस कभी नहीं लौटेंगे, तो उनको याद मत कर। बच्चा है वो समझता नहीं, उसे समझा समझा के थक चुकी हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने उसे कई बार बोला है तेरे पापा रास्ते में गाड़ी लेके जा रहा था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में वो बाइक के साथ ही मर गया। और बाइक जो है वो कहीं मतलब पुलिस वाले ले गए। उसे इतने गंदे तरीके से समझा दिया, लेकिन बच्चा है वो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाती हूँ बच्चों को कैसे समझाऊँ। मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा समझदार है ना, तो हमेशा वो उनको याद करता रहता है, और उस इंसान को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है भगवान इस दुनिया में क्यों नहीं है, मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान बच्चों का तबीयत तो ठीक रखो ना आप, और उनके दिन में इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों आप दे रहे हो। अगर तकलीफ़ देना ही है मुझे दे दो, कितना तकलीफ़ देना है मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ ना। बच्चे मेरी दुनिया है, उनके मुंह की तरफ देख कर मैं जीती हूँ। अगर उन्हें ज़रा सा भी तकलीफ़ होती है ना, मुझे कितने ज़्यादा चोटें आती है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं अपना जीन जान लगा कर भी कोशिश करती हूँ मेरा बच्चा सेफ रहे, सही रहे, बीमारी मुक्त रहे। मैं 24 घंटा किचन में लगी रहती हूँ उनकी एक एक चम्मच खाना बनाने के लिए। मेरा बच्चा खाना बिल्कुल ही नहीं खाता है, खाना खाना छोड़ दिया है सोनू ने। लेकिन भगवान को भी ना जाने कितना ज़्यादा सज़ा देना होता है ना, वो दे रहे। कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये कहते हैं आपका पिछले जन्मों का कर्म है जो आप भुगत रहे हो। कुछ लोग ये कहता है कि है ना आपका बेटा ही ऐसा है, पता नहीं ऐसा कैसा है। तो लोगों की बहुत सारी बातों से भी है ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ। ना जाने लोग अपने घर को तो नहीं देखता, लेकिन मेरी यूट्यूब चैनल पर आकर ना इस तरीके से बातें करता है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से कई बार टूट जाती हूँ। सब कुछ कर रही हूँ, मंदिर मस्जिद जो इंसान जो कहता है, कोई कहता है अदरक पीस कर अदरक की जो रस है शहद के साथ दे दो उसका खांसी ठीक हो जाएगा। यानी जो इंसान मुझे कमेंट करके जो भी चीज़ सजेस्ट करता है ना, हर एक चीज़ को करती हूँ। किसी ने मुझे कहा था काली मिर्ची को पानी में उबाल कर उसको दे दिया कर, उसका खांसी में फ़र्क पड़ेगा। मैं हर एक चीज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी है ना मेरा बच्चा सही नहीं रहता है। एक्चुअली बताओ, इंसान का खाने पीने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है वो होती है इंसान का माइंड फ्रेश। मेरे बेटा है ना जब से उसके पापा गए ना, तब से लेकर आज दिन तक वो उनको याद कर करके बीमार पड़ता है। अब उस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने उसे बहुत समझा दिया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। भगवान से भी मैंने बहुत बार बहुत तरह से प्रार्थना कर ली कि भगवान उसके मन से उसके बाप का जो ख्याल आता है ना प्लीज़ उसे निकाल दो, क्योंकि मैं और अपने बच्चों को इस तरह तरसते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकती। लेकिन भगवान भी ना जाने कौन सी घड़ी का परीक्षा लिए जा रहा है, जहाँ परीक्षा लेना ख़त्म नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है क्लीन हो चुका था, उसके बाद में बर्तन थोड़ा बहुत सूख चुका था, उसे भी मैंने रख दिया है। यहाँ पे कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि छोटू का दवाई है ना बहुत दिन हो चुका है मैं नहीं दे पा रही थी। वजह ये था सोनू को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और फिर सोनू को टाइम टाइम पर दवाई देना पड़ता है। इस वजह से छोटू को दवाई देने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज जो है उसको गर्म पानी करके मैंने मिक्स कर लिया। मैंने भी एक दवाई ले लिया है बॉडी पेन का, जो कि मेरा चल रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा था ये कब तक चलेगा, तो डॉक्टर ने बोला आपका ये लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि
आपका बॉडी में ये पेन कभी सही नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्यों बोला मुझे ये तो नहीं पता। तो फाइनली जो है मैं उसी दवाई को एक ले लिया और अब मेरा है ना मन भी नहीं करता। जब डॉक्टर बोल देते हैं आपका ये बीमारी है सही नहीं होगा तो फिर कैसा लगता है, तो फिर मन भी नहीं करता कि ना अपन उसको दवाई को रोजाना ले। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे निकल रही थी रात के खाने पीने की कुछ तैयारी, और एक्स्ट्रा सब्जी में जो है निकाल के रख दूँगी, यानी कि छाट पीट के रख दूँगी। उसके बाद में जब बनाना होगा तो फिर बना लूँगी, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं कब मुझे निकलना पड़ जाए। इसीलिए कोई भी काम अगर समय रहता है ना तो एक्स्ट्रा करके रख देती हूँ। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, प्याज काट के हो गया, या फिर पालक साग भी छाट छूट के हो गया, तो ऐसे कुछ कुछ करती रहती हूँ। तो सब्जियाँ निकालने के बाद में मैं यहाँ पे सोच रही हूँ थोड़ा सा मटर निकाल लेती हूँ और कुछ मांसाहारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। मांसाहारी में मेरे पास फ़िलहाल जो है मछली है और आधी किलो चिकन रखा हुआ है। तो चिकन रखे हुए है ना बहुत दिन हो चुका है, तो उनको धो के क्लीन करके फ्रिज में रख दूँगी। और जो मछली है हो सकता है आज मैं बना लूँ, और छोटी छोटी मछली है तो ये तो बच्चे खाएंगे नहीं, उसको सरसों के साथ में बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। और बिना मांसाहारी के मेरा खाना भी है ना बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लगता, खा ही नहीं पाती हूँ। यहाँ पे जो भी सामग्री ली है ना ये सबको मैं छाट पीट के काट पीट के तैयार करके रख दूँगी। बस उसके बाद में फ्रिज में से निकालूंगी और काम करूँगी। नहीं तो बाहर अगर जाते ना तो आने के बाद में खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे आज की आप मान लीजिए बाहर से मैं कचौरी लेके आई थी, तो कचौरी खाने के बाद में पेट बिल्कुल ही नहीं भरता, बस ऐसा अजीब सा लगता है, पेट भी नहीं भरता मन भी नहीं भरता, मतलब अजीब सा फीलिंग होती है। लेकिन बच्चों को भी ऐसा होता होगा, लेकिन क्या करें कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए ताकि बच्चों को भी आदत रहे कि घर बाहर दोनों चीज़ें खाना जरूरी है। तो जी मैंने यहाँ पे ले लिया है हरे प्याज का जो हरा वाला पार्ट होती है उसे अलग से रख दिया, क्योंकि मुझे चाहिए होता है। हरा धनिया ले लिया है, पालक ले लिया है, टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन, इन सारे चीज़ों को है ना मैं काट पीट के छाट पीट के तैयार करके रखूँगी। और बाकी जो सामग्री नहीं चाहिए उसे मैं डाल रही हूँ फ्रिज में। तो जी सारा काम वगैरह करके बस अभी भी फ्री हुई हूँ मतलब किचन से फ्री हुई हूँ। बाकी वैसे तो फ्री हो नहीं सकती, वैसे फ्री होने में पता नहीं कब तक फ्री होंगी, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। दोस्तों मेरा जो यहाँ पे लाइट था ना वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। यहाँ से हटा के उस साइड कर दिया है, इस वजह से इसका जो रोशनी है ना पूरी तरह से नहीं आ पा रही है प्रॉपर तरीके से। तो मैं ये कह रही थी कि मैं है ना वैसे नहीं हारने वाली हूँ, नहीं हारने वाली में से हूँ। इतना जल्दी हार मैं कभी नहीं मानती हूँ, लेकिन पता है मैं किस जगह पर हार मान जाती हूँ। जब मेरी बच्चा बीमार पड़ जाता है ना तो मैं बीमारी से, बच्चों की बीमारी से लड़ के है ना मैं थक जाती हूँ। मेरे पूरे हाथ पैरों में दर्द होने लग जाते हैं, क्योंकि मेरा सिस्टम ये है कि रात दिन 24 घंटे में जगती रहती हूँ, खुद का पूरी तरह से ध्यान रख ही नहीं पाती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं इतना ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना, खुद को भी कप कपाट ठंड लगती है, लेकिन बच्चों की हालत इतना ज़्यादा ख़राब है, उनको देखने के बाद में ठंडा लगना ही बंद हो जाती है। अभी क्या बताऊँ आपको, शाम के 8 बज रही है, सोनू उल्टी करके बहुत ही बुरी तरह से सोया है। पंप यहाँ पे रखी हुई है, उसको पंप देना है, देख सकते हैं पंप यहाँ पे रखी हुई है, दोनों दवाई वगैरह उसको मैं दूंगी। लेकिन फिलहाल वो सो चुका है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उल्टी हो चुका है। मैं बच्चों की बीमारी के पीछे हार जाती हूँ, नहीं तो मैं हारने वाले में से नहीं हूँ, और मैं नहीं हार मान सकती क्योंकि एक माँ हूँ। आप लोग कहेंगे ऐसे कहती है, ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे बोलती रहती है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं जिस भगवान की भी श्रद्धा दिल से करती हूँ ना, मैं उनकी पैरों का सुगंध खा के कह रही हूँ। आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, और आप लोगों से है ना मैं दूसरे का नहीं कह सकती, लेकिन मैं आप लोगों से सच में दिल से जुड़ी हुई हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है ना, आप लोगों के कमेंट से मिलती है। आप लोगों की हिम्मत की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। अगर मैं सिंगल होकर कुछ कर पा रही हूँ तो अब वो वजह आप लोग हो, आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की मोटिवेट है। मेरा बच्चा बहुत बुरी तरह से बीमार है और वो 12 महीने बीमार रहता है, ठीक है। तो मेरे घर की स्थिति जो भी लोग मुझे सच्चा मानते हैं वो जानते होंगे एक औरत का क्या हाल है और एक औरत का क्या कंडीशन हो सकती है। लेकिन मैं हर चीज़ को सहन करके बच्चों के लिए जो भी हूँ, जो भी जी रही हूँ, कर रही हूँ। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है 12 महीने, बस इसी बात का दुख है। नहीं तो जो इंसान दुष्ट होता है ना, उस इंसान का किसी की भी इंसान की लाइफ से चले जाना बेहतर है। बाकी मैं खुश हूँ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस भगवान मेरे बच्चों को जल्दी से बड़ा कर दे, मेरे बच्चों का तबीयत सही रखे। मैं 24 घंटा कर करके ना पूरे बॉडी में पेन हो जाती है, पूरे शरीर क्या होती है वो तो हर माँ की होती है, हर माँ की होती है। लेकिन थोड़ा कम होता है अगर पति सपोर्ट में होता है, साथ में होता है, पैसे से अगर वो घर चलाता है तो।
ठीक है। तो दोस्तों मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। आप लोगों के मोटिवेट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखना ताकि मैं इन दोनों छोटों बच्चों को पाल सकूं। और मुझे इस संसार का कोई भी खुशी का, किसी भी चीज़ का कोई उम्मीद नहीं है। बस इतनी सी ख्वाब है, बच्चा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं काम करने लग जाऊं, मेरा इनकम आने लग जाए, मैं बच्चों को पढ़ाई करा पाऊं, बच्चों को बड़ा कर पाऊं। बाकी मेरा इस दुनिया में कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अगर सच बोलूँ ना तो यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मेरी बातों को बुरी तरीके से मत लीजिए। ना तो मुझे औरत के प्रति कोई प्रेम है, नहीं आदमी के प्रति कोई प्रेम है, क्योंकि एक 55 साल का औरत इश्क लड़ा सकती है और 30 साल का औरत यहाँ पे बैठी हुई है 2 बच्चों के साथ में। तो आज की दुनिया का तो कहना ही क्या है, वो लोग कोई और ही है जो ऐसे हरकतें करता है। बाकी मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सबका इंसान अलग होता है, इंसान के दिमाग स्थिति सब कुछ अलग होता है, आप सब लोग माइंड पे मत लेना। रही बात औरत से नफरत की, तो ये नफरत इसलिए पैदा हुआ मुझे औरतों से। उस औरत का मैंने पैर तक पकड़ी, हाथ जोड़ी, गिर आई, मैं बोली मेरे पति को छोड़ दे, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, बस उस आदमी का थोड़ा सा इनकम चाहिए जो मेरे बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दे, कुछ ही नहीं चाहिए, भले तू 5 साल बाद में ले लेना। लेकिन ना तो वो औरत सुनी, ना मेरा आदमी सुना। आज मैं अगर इस हालत में हूं ना तो इसका जिम्मेदार वो औरत भी है। मैं उसको दोष नहीं देती हूँ, मैं ये मानती हूँ अगर खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन उस औरत को भी मैं उतना दोषी मानती हूँ जिसने मेरा एक नहीं सुनी, ठीक है। तो इसलिए मैं आजकल दोनों से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। तो आप लोग बुरा मत मानिए। आज भी कुछ ऐसे इंसान है जो मुझे कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मैं उनका दिल से एहसानमंद हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में, इतने मुश्किल समय में वो लोग मेरे साथ बंधे हुए हैं। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों के कमेंट मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट करती है, कितना ज़्यादा हिम्मत देती है। मेरे चैनल पर व्यू नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी काम करती हूँ, मेरे चैनल पर पैसा नहीं बनता है लेकिन मैं फिर भी रोजाना काम करती हूँ, इस उम्मीद पर कि मुझे जो हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है ना, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बातों को और ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना एक उफान सी है। मैं अगर ये बोलने बैठ जाऊँ ना तो सारा रात ही बोलने लग जाऊँ, मेरे अंदर इतना ज़्यादा बैठा हुआ है अंदर। 24 घंटे के अंदर मैं किसी भी बंदा या बंदी से बात नहीं करती हूँ। मेरी क्या हालत है ना, मैं बोल नहीं सकती हर बात को, बस ये मेरी मजबूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस इतना सा सपोर्ट बनाए रखना, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं चाहिए। नमस्ते।